फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु वाट्स केयर। फ्रेंड्स आज माइंड एकदम फ्रेश है। क्या होता है जब आप अभी देखोगे, जब आपका ब्रेन कूल रहता है ना, माइंड कूल रहता है तो बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते रहते हैं। मैंने आज एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया मेरे तीनों चैनल पे। शांतनु वाट्स केयर चैनल पे मैं डायरिया के ऊपर, होम्योपैथिक के ऊपर बात करूँगा। हर कोई जो लेवल का डायरिया होता है उसका कैसे ठीक करोगे, कोई भी बार्ड्स का। आवाज़ सराउंडिंग लाइफ शांतनु में इसी टॉपिक के ऊपर नेचुरल बात करूंगा, कैसे नेचुरली अगर आप करना चाहते हो तो कैसे ठीक करोगे। और शांतनु बार्ड्स के शॉर्ट्स जो 3 मिनट या 3.5 मिनट का वीडियो में बनाता हूँ, वहाँ पे एलोपैथिक में बात करूँगा इसी डायरिया के ऊपर। मतलब एक यूनिक आइडिया मेरे दिमाग में आया, क्योंकि दिमाग कुछ नॉइज़ की वजह से ख़राब हो जाता है। तो कल मैंने रिलीज़ कर दिया नॉइज़ को एक वीडियो के माध्यम से। अब लोगों का बहुत बड़ा बहुत प्यार मिला, रेस्पेक्ट मिला, जो मैं खुद मोटिवेट हूँ। बहुत मतलब एनर्जी लेवल बहुत हाई है इसी के लिए। तो इसीलिए पहले चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए डायरिया क्यों होता है। फर्स्ट तो है, देखिए डायरिया का बहुत सारे सिम्टम हैं, या डायरिया लूज मोशन दोनों अलग चीज़ है। लेकिन डायरिया अगर सही से अगर हम लोग क्योर ना करें, उसी से ही लूज मोशन, या लूज मोशन कभी कभी फूड पॉइजनिंग से भी होता है, जो पानी ज़्यादा निकल रहे हैं। तो इसीलिए जब डायरिया होने लगते हैं बार्ड्स को, थोड़ा थोड़ा भीतर में कोई ये पैरासाइट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से ये होता है। बट ये होता क्यों है। फर्स्ट तो है आपका जो केज है या आपका जो सेटअप है सही से सैनिटाइज्ड नहीं है। क्यों मतलब आप साफ़ सफाई सही से नहीं करते हो, टाइम नहीं मिलता है, या बहुत सारे रीज़न हो सकता है। उसके साथ साथ खाना, जैसे मैंने बोला कोई भी बात की, इसके ऊपर मैं एक टॉपिक ला रही हूँ। फिंच को भी आप लवबर्ड्स का खाना प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन तरीका अलग होगा, चीज़ें अलग होगा। ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे एक भाई है जो मेरे कम्युनिटी का एक हिस्सा है, उन्होंने मेंबर है। फिंच को नेचुरल तरीके से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला उसको इसी चैनल के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को भी चाहता हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, या जैसे कल अब लोगों ने कमेंट्स किया, जो कोई भी कमेंट्स किया, सभी के लिए हम ये बोल रहे हैं नेचुरली सोचना शुरू कीजिए। लेकिन और होम्योपैथिकली, एलोपैथिक को थोड़ा सा साइड में रखिए, ज़रूरत पड़े तभी यूज़ कीजिए। बाकी देखिए साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा चीज़ है अपने सेटअप पे। जैसे हम लोग खुद को गंदा नहीं रख सकते हैं, नहाते हैं हम लोग। गर्मी के मौसम में तो मैं खुद 3 से 4 बार नहाता हूँ, विंटर में 2 बार नहाता हूँ। तो इसी के चक्कर में जैसे खुद को हम लोग सही रखना चाहते हैं, साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, वैसे ही अपने बार्ड्स को भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। आपका आधा बीमारी ख़त्म हो जाएंगी। केज फ्लोर साफ़ सुथरा रखिए। खाना जो सॉफ्ट फूड है आप बहुत बार दे सकते हो, 2 बार या 3 बार प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन वो एक टाइमिंग के बाद उसको पड़ा नहीं रहना चाहिए। या केज फ्लोर में पड़ा हुआ है तो हाथों से निकल दीजिए। क्योंकि बार्ड्स अगर सॉफ्ट फूड, जिस फूड में पानी का मात्रा होता है या वाटर कंटेंट होता है, वो ज़्यादा टाइम एयर कांटेक्ट में रहने से आप खाली नंगे आंखों से देख नहीं पाओगे, वहाँ से बैक्टीरिया फंगल ग्रो हो जाता है। कोई भी कारण की वजह से कोई भी बार्ड्स अगर उसको इंटैक्ट कर ले तो उससे लूज मोशन लग सकता है, या लूज मोशन संग लूज मोशन ना लगे तो आहिस्ता आहिस्ता डायरिया का लूप रह सकता है। निर्भर करता है उसमें कौन सा पैरासाइट है या बैक्टीरिया है। तो इसीलिए फ्रेश खाना, फ्रेश पानी हमेशा प्रोवाइड कीजिए। केज फ्लोर को या मतलब आपका कॉलोनी है, कॉलोनी फ्लोर को हमेशा जितना हो सके साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर इसी के चलते, जो मैंने स्टडीज़ के माध्यम से पता लगा, इसी के माध्यम से चलते रहते हैं। देखिए डायरिया होने से बार्ड्स आपका बहुत ही आहिस्ता 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 वीक में चला जाएगा, और खाना पीना आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ेंगे। लक्षण क्या है डायरिया का लक्षण, मतलब एक स्टिकी पॉटी होता है। स्टिकी का पॉटी मतलब आटा आटा पॉटी होता है, और पॉटी वो पूप्स के इर्द गिर्द मतलब आसपास में वो लगा हुआ रहता है फेदर के साथ। मतलब पॉटी निकल रहे हैं, जब निकलने के टाइम पे थोड़ा सा ब्लास्टिंग होता है, और ब्लास्टिंग होने के चलते उस स्थान पे लग जाता है, और एक स्टिकी टाइप का, कभी कभी देखोगे जैसे चाउमीन जैसे झूल रहे हैं पीछे, ये भी डायरिया का एक सिम्टम है। ये बैक्टीरियल डायरिया का सिम्टम है, पैरासाइट भी हो सकता है। बहुत सारे ये दोनों रीज़न से ही होता है। और एक होता है पानी भर भर के निकल रहे हैं, मतलब आप बार्ड्स देख रहे हो पॉटी कर रहे हैं, लेकिन वो पॉटी एकदम लिक्विड जैसे हो रहा है। और जब भी लिक्विड जैसे पॉटी होगा, डायरिया से भी ख़तरनाक चीज़ है ये,
आहिस्ता आहिस्ता बार्ड्स का, क्योंकि हम लोग कोई भी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी हो या बार्ड्स बॉडी हो या कोई भी एनिमल बॉडी हो, पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है चीज़ों को मतलब रनिंग कंडीशन में रखने के लिए। जैसे मैं अभी हाइड्रेट हूँ, लेकिन अगर मेरा भी पेट खराब होगा ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर लूज़ मोशन हो रहा है, मतलब आप देख रहे हो, जो आप खुद को भी ले, आप लोगों के लिए भी मतलब ह्यूमन के लिए भी एप्लीकेबल है जो मेडिसिन में अभी बताने वाला हूँ, तो उसमें ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन के अनुसार बताऊंगा। जो लिक्विड जैसे पानी 2-3 बार, एक बार होने से प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कभी कभी पेट खराब भी। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हम लोगों के देखिए हर दिन पेट, अभी के मौसम पे कोई भी कारण के वजह से, इतना डिटेल्स नहीं करेंगे, मैं अभी लंबा हो मतलब बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो, मैं कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट बनाने के लिए। तो इसीलिए क्या होगा, हम लोगों को भी कभी कभी पेट खराब होता है, मतलब जमा हुआ पॉटी निकल जाते हैं। बार्ड्स को भी कभी कभी ये चीज़ होते हैं, उसको अलग लेवल का, मतलब पॉटी आपको एब्नॉर्मल नहीं मिलेगा, 2-3 बार वो पॉटी करेगा नॉर्मलाइज, मतलब फिर उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन डायरिया कुछ और चीज़ है, स्टिकी पॉटी होता है, फर्स्ट लक्षण है, और पॉटी के स्थान पे ऐसे लगा रहेगा, पूप्स के स्थान पे जो आसपास जो है पॉटी लगा रहेगा। बार्ड्स आपका खाना पीना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे, एक स्थान पे चुपचाप बैठे रहेंगे, और उसके साथ साथ डायरिया ज़्यादा दिन पड़े रहे। नेचुरली क्या होता है डायरिया, देखिए कोई भी पैरासाइट या बैक्टीरिया, उसका एक ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन आगे चले जाए, मतलब उसका इम्यूनिटी, बैक्टीरिया का इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो लॉन्ग टाइम आपके शरीर में या आपके बार्ड्स के शरीर में रह जाते हैं, और उसका जो प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है वो करते रहते हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिम्टम को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपका बार्ड्स का डायरिया का लेवल है तो आप क्रोटांटिक को यूज़ कीजिए। देखिए डायरिया हो या लूज मोशन हो या पेट खराब हो, कोई भी सीजन पे हम लोगों को लीवर को थोड़ा सा गार्ड करना पड़ता है, और उसके साथ साथ डाइजेशन कुछ मेडिसिन यूज़ करना पड़ता है। होम्योपैथिक में बात करें तो आप कार्बोवेज 200, नहीं तो नक्सभूमिका 30, नहीं तो उसके साथ साथ आप काल्मिक के साथ क्रोटांटिक 30 को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। क्रोटांटिक ये सारे सिचुएशन पे बहुत अच्छा काम करते हैं, डायरिया में बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। उसके साथ अब अगर आप नक्सभूमिका को यूज़ कर रहे हो, अगर आपका डाल लीजिए जो भर भर के पानी निकल रहे हैं, मतलब पानी का मात्रा ज़्यादा है और शरीर ठंड पड़ रहे हैं, तो वेरेटम एल्बम 30 में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, नहीं तो मैं लिख दूंगा चार्ट बनाने के लिए। मैं बोलूँगा नहीं कब बनाऊंगा, मैं अभी बोलूँगा कल मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा, एक गलत बात हो जाएगा। मैं नीचे लिख दूंगा, मेडिसिन का नाम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि पानी अगर शरीर से ज़्यादा, वो बहुत ही थरथराएंगे, काँपेंगे, चल नहीं पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। मतलब मान लीजिए केज फ्लोर में बैठे हैं तो उड़ने का ताकत नहीं है, क्योंकि पानी हम लोगों का बहुत फ़ायदा देता है शरीर में, उसको हम लोगों को स्टेबल करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत ORS को यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप एक काम कीजिए, कैम्फर 30, वेरेटम 30, जेल्सिमियम 30, ये सारे का कॉम्बिनेशन करके, और उसके साथ तो नक्सभूमिका या कार्बोवेज 200 रहेगा, बहुत बढ़िया काम करते हैं। दिन में आपको 2 से 3 बार यूज़ करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है उस टाइम पे, क्या परिस्थिति है, उसी के हिसाब से आपको आगे ले जाना पड़ेगा। नॉर्मली अगर लूज़ मोशन के बाद बोले तो जैसे मैंने बोला प्रोडोफाइलम बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ऐसे लूज मोशन के बारे में बोल रहे हैं, पोडोफाइलम बहुत बढ़िया काम करते हैं, और कुर्ची मदर हर सीज़न में काम करते हैं, कुर्ची मदर टिंचर में हर सीज़न में काम करते हैं। बाकी मान लीजिए आपका पानी भर भर के निकल रहे हैं, बॉडी ठंड पड़ रहे हैं, आप बार्ड्स को पकड़ रहे हो तो देखिएगा बहुत ही हल्का फुल्का हो गया है, या बॉडी का टेम्परेचर डाउनफॉल हो रहा है, तुरंत आपको वेरेटम एल्बम को ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद। इस टाइम पे ना कोटेंटिक काम करेगा ना आपका कुछ मेडिसिन काम करेगा, वो वाला पॉटी वाला मेडिसिन। तो आपको वेरेटम एल्बम का सहारा लीजिए। थोड़ा सा बॉडी कांप रहा है, मतलब नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसके साथ जेल्सिमियम 30, डोजेस तो नहीं बताता हूँ, पूछ लेना हमको। और उसके साथ कैम्फर 30, कैम्फर क्या करते हैं, बॉडी का जो पानी का मात्रा है, पानी जब बॉडी से ना निकले उसको रोकते हैं और बॉडी को रिहाइड्रेट करते हैं। तो ये सारे चीज़ में हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि डायरिया बहुत सारे सिम्टम होता है। ये आज ये पहचानने में, पॉटी को देख के पहचानने में हमको बहुत सारे साल लग गया, जो किस किस्म का किस टाइप का पॉटी में कौन सा मेडिसिन सूटेबल है, या
पॉटी अगर स्टिकी हो रहा है तो कौन सा मेडिसिन, पॉटी अगर मान लीजिए आपका फूड पॉइजनिंग हुआ है, कुछ बार्स आपका कुछ केज फ्लोर में ऐसे कुछ पड़ा हुआ रहता है, मतलब पड़ा था, उसको इंटैक्ट कर लिया अचानक से। जैसे बार्स का एक नेचुरल हैबिट है, हमेशा देखिएगा मॉर्निंग के टाइम पे वो केज फ्लोर में उतर के कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ खाते रहते हैं। उस टाइम पे अगर आपका केज फ्लोर बहुत गंदा होगा तो ये लूज मोशन का, डायरिया का या आपका फूड पॉइजनिंग का बहुत बड़ा खतरा है। इससे बचिए, क्योंकि दोस्त कहीं ना कहीं गलती हम लोग करते हैं और बाद में सोचते हैं क्यों हो रहा है। और ये क्यों खुद को पूछिए, किसी और को नहीं। आपका बार्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके देख रेख में है, ये तो पहले सोचिए। अगर मान लीजिए मैं एक मेहमान हूँ, आपके घर में गए हूँ, तो आपको जैसे आप खाना पीना हमको प्रोवाइड करोगे, जैसे बिस्तर दोगे, जैसे आपको और हमको जैसे रखोगे, मैं तो वैसे ही रखूँगा, मतलब खुद को रखूँगा ना। आपको तो नहीं बोलूँगा दादा हमको ऐसे आराम ये चाहिए, ऐसे बिस्तर चाहिए, ये खाना चाहिए। आपके मर्जी। वैसे ही आपका बार्स आपका मेहमान नहीं, आपका फैमिली मेम्बर है, तो फैमिली मेम्बर को फैमिली मेम्बर के हिसाब से ही सोचिए। जो कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसी से आपका वो प्रॉब्लम हो रहा है, ना कि अचानक से। देखिए कुछ लोग बोलते हैं दादा अचानक से कुछ हो गया। कभी चीज़ अचानक से नहीं होता है, भीतर में एक लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। कोई भी पृथ्वी में दुनिया में ऐसे कोई घटना हमको दिखा नहीं सकते हो जो अचानक हो गया। उसके पीछे इंटरनल एक्सटर्नल लॉजिक होता है जो पहले से ही वो बनता हुआ आ रहा है। आप देख रहे हो अचानक एक दिन कुछ हो गया, और वो अचानक कुछ होने से पहले उसका कुछ रीज़न था, उसको हम लोग पकड़े नहीं या उसको ऑब्जर्वेशन में रखा नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं क्यों हो रहा है एक सवाल खुद को कीजिए। आप जो खाना पीना प्रोवाइड करो सही है, उसका तरीका सही है, आप कभी भी कुछ भी डाल रहे हो तरीका है क्या। आप अगर मान लीजिए मैं मान लीजिए मेरा कोई खाने का सिस्टम नहीं है, मैं दोपहर का खाना रात में खा रही हूँ, रात का खाना दोपहर में खा रही हूँ, या कुछ भी अभी भूख लगे तो थोड़ा सा चटपटा कुछ खा लिया, थोड़ा सा चाय खा लिया, थोड़ा सा ये खा लिया, तो मेरा लीवर इंटेस्टाइन एक दिन जवाब दे देंगे। मैं ह्यूमन हूँ, थोड़ा सा लेट में जवाब देंगे, वो बाढ़ से थोड़ा सा जल्दी जवाब देंगे। तो इसीलिए खाने प्रोसेस को ठीक कीजिए। फिर बार बार बोल रही हूँ, ये कभी अपने दाना दे दिया, कभी अपने ये दे दिया, ऐसे मत करो। एक सही प्रोसेस से आगे बढ़ो। एक तरीका होता है ना ज़िंदगी में, एक तरीका होता है। उस तरीका को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं खुद के लिए भी या अपने बर्ड्स के लिए या एनिमल के लिए भी, तो ज़िंदगी बढ़िया बन जाते हैं। तरीका में भी गलती हो सकता है, लेकिन फिर भी तरीका से आगे बढ़िए। तो इसीलिए क्यों का सवाल खुद को कीजिए, किसी और को नहीं। जो क्यों हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, अरे क्यों नहीं होना चाहिए। आपका सेटअप आपके देख रेख में है, तो उस वहाँ पे कौन जा रहा है, तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके प्रॉब्लम के वजह से वो घुस रहा है अपने बर्ड्स के बॉडी में। आप सही से साफ़ सफाई नहीं करते हो, शायद आप सही से खाना का टाइमिंग नहीं प्रोवाइड करते हो, कुछ भी कभी भी डाल दे रहे हो, ऐसे मत। एक सिस्टम से आगे बढ़ो। देखिएगा, मेरे बात लिख कर रखो, आने वाले 1 महीना 2 महीने के भीतर आपका बर्ड्स का चेहरा ना बदला तो मेरा नाम बदल दूंगा मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ स्टडी करके मैं प्रैक्टिकली स्टडी करके देख चुका हूँ। वो कैसे खुद के बर्ड्स के ऊपर कुछ और कुछ आप लोगों के केयर ट्रीटमेंट करके। तो इसीलिए ज़िंदगी का एक मकसद और तरीका होना चाहिए। तरीक़े से आगे बढ़िए, खुद का भी उन्नति होगा, जो घर में जो है उसका भी उन्नति होगा। तो ये सारे जो मेडिसिन है बहुत ही चाहिए, मतलब इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। कोई भी मेडिसिन शॉप में आपको मिल जाएगा। आपको पानी में ही देना है, दिन में कभी कंडीशन करूँ क्या सिचुएशन है उसी के हिसाब से 2 बार या 3 बार भी डाल सकते हो। जैसे होता है ना जो बजिस के प्रॉब्लम में मटकी भर जाता है पॉटी में, तो क्या लूज़ मोशन अगर हो रहा है तो वेरेक्टम एल्बम यूज़ कीजिए, उसमें आपका बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर ऐसे कोई थका पॉटी होता है, मतलब जेली जैसे पॉटी होता है, तो मतलब कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या पैरासाइट, तो उसके चलते वो डायरिया का सिम्टम लगता है। पॉटी को फॉलो में रखिए। हर दिन पॉटी हर जो पॉटी कर रहे हैं ना उसका एक पिक्चर बनाइए। मैं आपको खुद को स्टडी के लिए बोल रही हूँ, सीखिए चीज़ों को। मेरे को तो भेजिए, वो अलग बात है, ज़रूर भेजिए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ। खुद भी स्टडी कीजिए। जो पहले 1 घंटा पहले जो पॉटी था, अभी ये पॉटी डिटोरेट किया, थोड़ा सा उन्नति हुआ है मेडिसिन देने के बाद। आप खुद टैली करोगे ना तो आप देखोगे उन्नति हो रहा है या अवनति हो रहा है। ठीक है, ध्यान में रखो। तो क्योंकि सीखना ज़रूरी है, मैं तो आपके साथ में हूँ सिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद सीख कर चले जाओगे वो अलग बात है, वो सारी इंसान के बात हो गया। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीखने के लिए ये चैनल है। और मेरे इतना सारा छोटा सा, मतलब होता है ना जो जेब में थोड़ा सा
लेकर बैठा हूँ, थोड़ा सा चीज़ है जो अब देने के देते ख़त्म हो जाएगा। वादा करता हूँ जब तक ज़िंदा हूँ इतना कुछ मिलेगा ना, आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, सीखते सीखते थक जाओगे। तभी जाके यूट्यूब में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये कोई गली मुक्कर का कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है। एक वर्ल्ड का सेकंड वर्ल्ड मतलब लार्जेस्ट सर्च इंजिन माना जाता है आज की डेट में यूट्यूब को। गूगल में लोग कम ढूंढते हैं, यूट्यूब में जो ज़्यादा ढूंढते हैं, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल में होता है, क्योंकि लोगों को विजुअल देखने में पसंद होता है, इसीलिए आप लोग ये अच्छा है। क्योंकि नहीं तो पहले क्या था, यूट्यूब में ऐसे प्रचार नहीं था, लोग गूगल में ज़्यादा ढूंढते थे। लेकिन आज के डेट में गूगल में तो होता ही होता है, उसके साथ साथ अब हम लोग यूट्यूब में ढूंढते हैं खुद का सॉल्यूशन। तो चलिए वहाँ पे एक सही नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ। ये सारे मेडिसिन का सहारा लीजिए, लीवर गार्ड ज़रूर दीजिए, डाइजेशन का मेडिसिन ज़रूर दीजिए, बार्स को फॉलो में रखिए। सॉफ्ट फूड सिर्फ 1-2 दिन के लिए ऑफ करो, बाकी थोड़ा सा पॉटी सही में जाए तो सॉफ्ट फूड स्टार्ट कर दो। क्या चीज़ देना है उस टाइम पे, क्या चीज़ ना देना है वो अलग बात है, हमको व्हाट्सएप में पूछ लेना। क्योंकि डायरिया में भी सॉफ्ट फूड चल सकता है, लेकिन परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, लिक्विड परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्या होगा नहीं होगा हमको व्हाट्सएप में पूछ लो, हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो चलिए इतना ही। इसको कैम्फॉर 30, जेल्सिमियम 30, नक्सबोमिका 30, कालमेक मदर, विरेटम एल्बम, पोडोफाइलम 30 एंड क्रोटेंटिक मदर, ये सारे चीज़ में, या क्रोटेंटिक 30 की भी यूज़ कर सकते हो। ये मेडिसिन से आपका डायरिया, लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग और एक है आर्सेनिक एल्बम 30 सॉल्व हो जाएगा। ज़रूर घर में रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गर्मी के मौसम आ रहा है, अभी आया नहीं, बहुत दूर है, लेकिन कब आ जाएगा कोई पता नहीं। हम लोगों का वेदर बहुत ही फ्लैक्चुएशन हो रहा है, तो इसी के चलते बार्स की इस टाइम पे ज़्यादा इंडाइजेशन प्रॉब्लम होगा। तो कोई भी डाइजेशन मेडिसिन और लीवर को थोड़े बहुत गार्ड दे के रखिए। तो चलिए रखता हूँ। आवाज़ शांतनु में नेचुरल ट्रीटमेंट इसी टॉपिक के ऊपर देख लेना, और आवाज़ शांतनु बार्स के शॉर्ट्स में एलोपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर देख लेना। नमस्कार।